जय मसीह के दोस्तों, विश्वसनीयता के लिए पुरस्कृत। नबूकदनेस्सर ने दूरा के मैदान में क्या बनाया और इसके समर्पण के लिए किसे बुलाया गया था। दानियल 3:1-2। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, राज्यपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। सवाल 6। 3 यहूदी जवान पर किसके द्वारा आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ क्या आरोप था। पढ़े दानियल 3:8-12। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली की। देख, सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबेल के प्रांत के कर्या के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। सवाल 7। क्या दिए गए रिकॉर्ड से कोई सबूत मिलता है कि 3 यहूदी राजा के क्रोध से या उन्हें मिलने वाली सजा से डरते थे। पढ़े दानियल 3:13-18। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जंजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। सवाल 8। जो कुछ घटित हुआ उसका वर्णन हम कैसे बाइबल में पाते हैं कि किस प्रकार उनकी वफादारी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पढ़े दानियल 3:19-27। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंद कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बंद कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र का सदृश्य है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हकीम, राज्यपाल और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। परंतु प्रभु अपने को नहीं भूला। जैसे ही उसके गवाहों को भट्टी में डाला गया, उद्धारकर्ता ने स्वयं को उनके सामने प्रकट किया और वे एक साथ आग के बीच में चले। गर्मी और ठंड के परमेश्वर के उपस्थिति में आग की लपटों ने भस्म करने की अपनी शक्ति खो दी। सवाल 9। नबूकदनेस्सर को कैसे पता चला कि परमेश्वर का पुत्र कैसा था? दानियल 3:25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं
और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। बेबीलोन में विश्वास की स्थिति रखने वाले यहूदी बंधुओं ने जीवन और चरित्र में उनके सामने सच्चाई का प्रतिनिधित्व किया था। जब उनसे उनका विश्वास का कारण पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कारण बता दिया। स्पष्ट और सरलता से उन्होंने धार्मिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। इस प्रकार अपने आसपास के लोगों को उस परमेश्वर के बारे में सिखाया जिसकी वे उपासना करते थे। उन्होंने मुक्तिदाता मसीह के आने के बारे में बताया था और आग के बीच में चौथे के रूप में राजा ने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया। सवाल 10, क्या राजा के लिए उचित था कि वह यह आज्ञा निकाले कि उसकी प्रजा यहूदियों के परमेश्वर का आदर करें? पढ़ें दानियेल 3:28-29। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। राजा के लिए यह सही था कि वह सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति करे और स्वर्ग के परमेश्वर को अन्य सभी देवताओं से ऊपर उठाने की कोशिश करे, लेकिन अपनी प्रजा को विश्वास की समान स्वीकारोक्ति करने और समान श्रद्धा दिखाने के लिए मजबूर करने के प्रयास में नबूकदनेस्सर एक अस्थायी संप्रभु के रूप में अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। उसके पास लोगों को ईश्वर की उपासना न करने पर मौत की धमकी देने की कोई नागरिक या नैतिक अधिकार नहीं था, बल्कि उसने उन सभी को आग के हवाले करने का आदेश दिया था जिन्होंने सोने की मूर्त की पूजा करने से इनकार कर दिया था। ईश्वर कभी भी मनुष्य को आज्ञापालन के लिए बाध्य नहीं करता। वह सभी को यह चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है कि वे किसकी सेवा करेंगे।